Hi everyone. So welcome back to Study with Preet Dosanjh. So you are most welcome to my study vlogs and we are continuing fractions chapter. So let us see हमने हमारे पुराने वीडियोस में पुराने जो हमने वीडियोस बनाए थे फ्रैक्शंस के ऊपर उसमें क्या किया है. So we were doing ascending and descending order of fractions. Okay. सो लास्टली हमने किया था एक एग्जाम्पल से हमने किया था कि हम फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं. डिसेंडिंग मींस बिग टू स्मॉल. सो टुडे we will do ascending order, that is how to arrange your fractions from smaller to bigger. Okay, so now let's start straight into it. ओके सो लास्टली वी डिड हमने एक एग्जाम्पल से कवर किया था कि हम कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को अरेंज करते हैं. सो टुडे वी विल let us take another example and arrange our fractions in the ascending order. Okay, so let us take an example that is 5 by 2, 1 by 6, 3 by 4 and 3 by 8. Okay, so ascending means smaller to bigger. हमने पिछली बार steps किए थे कुछ कुछ. Okay, so मैं again I'm going to put up a sticker for your reference जिसके अंदर हम steps लिखेंगे आज भी. ठीक है. Okay, so let us again see the steps. जितनी बार हम स्टेप्स लिखेंगे बच्चे हमें उतनी बार याद होगी वो चीज. सबसे पहले हमने चेक करना है चेक फॉर लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है. चेक फॉर लाइक फ्रैक्शंस मतलब हमने चेक करना है कि हमारी ये लाइक फ्रैक्शंस है कि नहीं, इनके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं. वो हमें दिख रहा है कि ये सेम नहीं है. सो इसका मतलब ये है अनलाइक फ्रैक्शन. सो ऑल ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके, सो सेकेंड स्टेप अब हमारा ये आता है कि हमने इन अनलाइक फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में. सो वो करने के लिए हमें क्या लेना है, एलसीएम. वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. कौन से डिनोमिनेटर, 2, 6, 4 एंड 8. सो लेट अस सी हमारा क्या एलसीएम आता है. सो ये सारे ही 2 के टेबल पे जाते हैं. 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 4 is 8. 1 का 1, 3 नहीं जाता, 3 को 3 लिख दिया. 2 1 2 and 2 2 4. Again with 2. Okay, 2 1 is 2. अब हमारे पास कौन सा बचा है डिजिट, दैट इज 3. नाउ हमारे पास नीचे 1 1 1 आ चुका है, इसका मतलब हमें फर्दर डिवाइड नहीं करना. सो नाउ लेट्स लुक इनटू द एलसीएम. एलसीएम क्या है, 2 into 2 into 2 into 3. सो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आता है, 24. ओके, सो थर्ड स्टेप हमारा कौन सा हो गया, दैट वाज टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. ओके, हमने सारे जो जितने भी डिनोमिनेटर्स थे उनका क्या लिया, एलसीएम. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब हमने एलसीएम तो ले लिया है. ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूं उसे. अब हमने क्या लिया है, एलसीएम. एलसीएम लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वो है कि हमें हमारी इस अनलाइक फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शंस में. सो पहली फ्रैक्शन है आपके पास 5 by 2. ठीक है, हमें पता है क्या स्टेप है, हमें एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से. ठीक है, डिनोमिनेटर से हमारा एलसीएम कितना है, 24. हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 2. कितना है, 2. सो 24 डिवाइड बाय 2 इज 12. मतलब कि हमें हमारी फ्रैक्शन जो दी गई है उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो
5 into 12 is 60 and 12 into 2 is 24. ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 1/6। अगेन एलसीएम को किससे डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर से। ठीक है, सो एलसीएम कितना है हमारा? 24। डिनोमिनेटर है 6, सो 6, yeah, 6 3s are 24, 6 4s are 24. Sorry, let me erase it. 6 4s is 24. So it means हमने हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 4/24। अब हमारे पास पहली दो फ्रैक्शंस आ भी चुकी हैं। ठीक है, अब थर्ड फ्रैक्शन कौन सी है हमारे पास? 3/4। 3/4 का जब हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, डी आई एम राइटिंग डी फॉर डिनोमिनेटर, मेरे को लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, सो हमारा एलसीएम कितना था? 24। सो 24 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज 4, 4 6 is 24। सो इसका मतलब हमने 6 सेकेंड। ठीक है, 6 3 is 18, दिस इज 18। ओके, मैं दोबारा लिख देती हूँ, 18/24। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट फ्रैक्शन जो हमारे पास बची है वो है, ओके ओके, तो चलो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन। हमने फर्स्ट 3 फ्रैक्शंस कर ली, अब हमारे पास है 3/8। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, ओके, 3/8। ठीक है, अब 3/8 का हमने सेम वही मेथड, एलसीएम को डिवाइड किया किससे? एलसीएम को हम डिवाइड करें इसके डिनोमिनेटर से। हमारा एलसीएम कितना है? दैट इज 24 डिवाइडेड बाय योर डिनोमिनेटर विच इज 8, विच कम्स डाउन टू 3। 3/8 को हम फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। सो 3 3s is 9, 8 3s is 24। ओके, सो अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन सारी आ चुकी है। 6/20, 60/24, 4/24, 18/24 एंड 9/24। अब हमें इसे कौन से ऑर्डर में लगाना है? लेट मी राइट इट विद रेड। ठीक है, अब हमें इन्हें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि हमें छोटे से बड़ी फ्रैक्शन तक जाना है। ठीक है, अब सबसे छोटी फ्रैक्शन आप देखो कौन सी है? दैट इज 4/24। उसके बाद हम लेसर साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम छोटे से बड़ा जा रहे हैं। 4/24 के बाद है आपकी 9/24। 9/24 से बड़ी है 18/24 और सबसे बड़ी है 16/24। सो ये आपने अपनी लाइक फ्रैक्शंस। इसके बाद बच्चे ये वाला स्टेप है, बच्चे यूजुअली स्टेप्स में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो अब हमने हमारी ये जो लाइक फ्रैक्शंस की हैं, हमने आंसर हमेशा जो क्वेश्चन में दिए गई हैं फ्रैक्शंस, जैसे यहाँ पे इन फ्रैक्शंस में आंसर देना है। सो 4/24 देखो बच्चे, कौन सी फ्रैक्शन थी हमारे पास? 1/6। साइन फिर से सेम रहेगा। 9/24 देखो, 9/24 की इनिशियल फ्रैक्शन थी 3/8। अगेन 18/24 की कौन सी फ्रैक्शन थी? 3/4। एंड 60/24 की कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास? सॉरी सॉरी, सेकेंड। ओके, सो 60/24 की हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है बच्चे? दैट इज 5/2। सो दिस इज योर answer. The answer always has to be given in the form of the fractions जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। ओके, सो नाउ लेट्स कंप्लीट आवर स्टेप्स। हमारे स्टेप्स तो बीच में ही रह गए। ठीक है, सो हमारे स्टेप्स क्या कहते थे?
एलसीएम ले लिया हमने डिनोमिनेटर्स का। जब भी हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एलसीएम जो है, एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। जब हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखिए, हमारा एलसीएम आया था 24, ठीक है। अब हमने जब हमारे एलसीएम को डिवाइड किया, जो भी आपका डिनोमिनेटर था, जैसे यहाँ पे 6 था, सो 24 डिवाइडेड बाय 6, आंसर क्या था, 4, ठीक है। फिर हम उसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो आई एम राइटिंग न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर इनटू दैट नंबर मतलब जो एलसीएम और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपके पास सारी लाइक फ्रैक्शंस आ जाती हैं, फिर हमने क्या करना है, कंपेयर द लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। कंपेयर करने के बाद आप चाहे उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या चाहे आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, इट इज द सेम थिंग, ठीक है। सो आई थिंक इट इज इनफ। पिछले लेक्चर में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस किया था, इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस किया है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके, सो स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस दिस एग्जांपल। स्टेप्स हमने कर लिए हैं, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये समझ आएगा। सो इन द नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, सो दैट हमें थोड़ा सा रिवाइज होना शुरू हो जाएगा कि हमने अभी तक क्या किया है। ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट study session, and we will take up the exercise on ascending and descending order of fractions. I will try to make separate videos क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स हैं बहुत लंबे खिंच जाते हैं, so इतनी ज्यादा सिटिंग में एक सेशन नहीं देखा जाता, but I will try to make shorter videos for you, एंड होपफुली शायद हम असेंडिंग को अलग सेशन में करें और डिसेंडिंग ऑर्डर को अलग सेशन में करें। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।